परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे पुजारी जी ने कहा कि स्वामी जी फोन आया है वो कहीं से और पूछ रहे हैं कि कितने में भागवत करते हैं स्वामी जी। तो हमने कहा मैं क्या कहूँ भाई, कोई कथावाचक तो हूँ नहीं, मैं तो गुरु जी हूँ, एक धर्माचार्य हूँ, एक साधु हूँ, महात्मा भी हूँ, माने होने के रास्ते पर लगा हूँ या नहीं वो बाद में मरते समय पता चलता है। लेकिन तो क्या किया जा सकता है। कथा भाई हमारे गरीब चेले भी हैं, कहेंगे गुरु जी हम आप ही से सुनेंगे, तो उन चेलों को भी तो सुनाना पड़ता है, मालूम है ना। मैंने इशारा किया था ना आपको एक दिन कथा में, बड़ी माधव शुक्ल जी के खानदान के थे और वो इतने हो गए और मुझे पता भी नहीं चला, और मन कभी भी कहीं से निकलने के बाद जब अपने यहाँ पहुँचे तब जाके लिफाफा खोले। मतलब ये है कि आपके व्यवहार में, मन में, चिंतन में यदि अंतर आएगा तो समाज एक परमात्मा का रूप है ना, जनता जनार्दन है, तो मन में समाज के प्रति सम्मान की भावना। आचार्य हैं तो शिष्य है, शिष्य के यहाँ जाने पड़ेंगे, क्या करेंगे आखिर, जाने पड़ेगी, जरूरी है। और समाज भी ऐसा है, उसको इतनी पैसे की गर्मी हो गई है आजकल कि वो बस जल्दी जेब में हाथ डाल करके और इधर उधर शुरू करता है, तो उसको सोचते हैं कि थोड़ा गर्मी इसकी ठंडी भी की जाए। बुद्धिमान लोग बुद्धिमान से बुद्धिमानी सोचते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझने के लिए बता रहा हूँ कि मतलब क्या किया जाएगा। व्यवस्था ऐसी हो गई कि यजमान और कथावाचक इन दोनों के बीच में रस्साकसी जैसी स्थिति रहती है कि वो सोचता है यजमान कि इनको कितने में सलटा दिया जाए, और सुनाने वाले सोचते हैं इससे कितना निचोड़ दिया जाए। वो तो बहुत कम लोग, उंगलियों पर गिने चुने लोग ऐसे होंगे कि जिनकी कथा कराने में किसी को किसी प्रकार के भार की अनुभूति न हो। क्या समझे, कोई भार की अनुभूति न हो। ये है, ये शास्त्र है। अगर कह दिया कि हम इतने में कथा करेंगे तो भी यज्ञों के लिए तो विधान शास्त्रों में भी कहा गया, विधि है, सूत्र है, को यज्ञ का च दक्षिणा, सूत्र ही है। राजा जाएगा आचार्य के पास, क्या यज्ञ करना है, कौन सा यज्ञ करेंगे, यह यज्ञ करेंगे, क्या दक्षिणा देंगे, यह दक्षिणा। ये सूत्र ही है, क्रमशः बिल्कुल खुला व्यवहार रहता था ऋषि महर्षियों का बिल्कुल खुला खेल, फरूखाबादी, सीधे ऐसे सब ऐसे सूत्र हैं। लेकिन व्यवहार में यहाँ कुछ नहीं करते हैं, हम परम त्यागी हैं, लेकिन सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। जो कृत्रिम व्यवहार है उसने समाज को बहुत गुमराह कर दिया है। अगर तय नहीं करो, अगर कुछ रेट नहीं निर्धारित करो तो भी समस्या है। सोचने लगेंगे कि अरे फालतू फंड है, इनका कोई रेट नहीं है, फोकटानंद है, इनमें कोई दम नहीं है। इसी तरह से सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि समाज सबका मूल्यांकन पैसे से करना चाहता है, और जब सबका मूल्यांकन पैसे से करने लगेगा तो फिर समाज में वह एकता रहेगी, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिससे किसी को तृप्ति मिलती ही नहीं है। चाहे जितना दे, भोजन कराते रहोगे तो भोजन से तृप्ति मिल जाएगी, उसको निद्रा से भी तृप्ति मिल जाएगी, तृषा से तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन पैसे से तृप्ति नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति होगी। हमारे आचार्यों ने इसीलिए संस्कारों का महत्व दिया। जो संस्कार वाला है वह 10,000 रुपये खर्च करके अपने जन्मदिन पर अपने माता पिता से 2-2 रुपये लेने के लिए जाएगा, जो बचपन से 2-2 रुपये देते आए थे। ये संस्कार, इन संस्कारों के बल पर समाज सुस्थिर रहता है। पैसे के बल पर समाज सुस्थिर नहीं रहता। पैसे के बल पर तो आज समाज को तोड़ दिया जा रहा है।
सोचते क्या रहेगा। लेकिन फिर भी हमारी यही विशेषता है कि हमको बहुत लोगों ने तोड़ना चाहा, नष्ट करना चाहा, लेकिन वो हमको तोड़ पाए नहीं, नष्ट भी नहीं कर पाए। और 21वीं सदी तो हिंदुत्व की सदी के रूप में लगता है प्रारंभ ही हो गई है मोदी जी के नेतृत्व में। इतने पुराने सड़े गले नासूर जो थे उसको चुटकी चुटकी में उन्होंने हल कर दिया। चाहे धारा 370 हो कश्मीर की, और चाहे राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, इतने दिनों से लटका हुआ था, चुटकी चुटकी में बराबर कर दिया। तो भाई साधु संत महात्मा तो आशीर्वाद देंगे ना, क्योंकि हम लोगों ने वचन दिया था समाज को कि जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। इसके स्टिकर कितने चपकाए थे पूरी दुनिया में, जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। परम पूज्य विद्या भास्कर जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।